जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करें तो फ्यूचर वैल्यू को हम शॉर्ट में बोलते हैं एफवी फंक्शन के नाम से। इस नाम से, एफवी फंक्शन के नाम से। और जैसे फ्यूचर वैल्यू हम तब ज्ञात करते हैं जब किसी कंपनी से निकट भविष्य में कुछ पैसा हमको पाना होता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां इंश्योरेंस कराती है, आपको पता होगा। जैसे एलआईसी कंपनी हो गई आपकी, या फिर बजाज कंपनी हो गई, मैक्स लाइफ की कंपनी हो गई। इस कंपनियों में अपना इंश्योरेंस हम करवाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चूंकि इस कंपनी में अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो ये कंपनी को हमको क्या करना होता है, पेमेंट देना होता है। जब इस कंपनी को हम पेमेंट देते हैं तो वो कंपनी करती क्या है कि वो कंपनी का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 60 महीने, 70 महीने, या 12 महीने, 12 साल, 13 साल, 18 साल आपको अगर आप पैसे जमा करते हैं तो कंपनियां क्या करती हैं कि जो पैसा आपको टाइम कंप्लीट होने के बाद जो रिफंड करती है, उस पैसे में कुछ आपको इंटरेस्ट जोड़ करके भी देती है। ऐसा होता है ना? मान के चलिए कि एलआईसी कंपनी में आप जा करके पैसा जमा कर रहे हैं, इंश्योरेंस आपने करवाया है, तो वो 12 साल, 18 साल, 15 साल, जितने साल का भी आप करवाते हैं, तो उसके बाद से वो कंपनी आपको ब्याज भी जोड़ करके आपको पैसे पेमेंट करती है। तो चूंकि पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो पहला तो ये कि जैसे मान के चलिए कि इंश्योरेंस हम करवाएंगे तो वो पैसा हमारा सेफ बचा रहेगा, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि इन फ्यूचर में, भविष्य में कोई हमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हमारी कंपनी का सुरक्षा होगा। जैसे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मान के चलिए कि आप नॉर्मल बैंक में खाता खोल देते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस पैसे से आप निकालते जाते हैं, अपना काम करते जाते हैं, वो पैसा आपका मिनिमम से मिनिमम हो जाता है। लेकिन क्या एलआईसी में ऐसा है क्या कि अगर आपने 6 महीने तक 5-5 हजार रुपया जमा किया तो फिर 6 महीने के बाद कंपनी से आप मांगेंगे तो कंपनी आपको पैसा दे दे? बोलिए। वो पैसा आपका कंपनी में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और वो पैसे क्या होता है कि जब कंपनी अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाती है, जैसे 18 साल, 19 साल के बाद जब वो पैसा आपको कंपनी रिफंड करती है, तो वो पैसे के माध्यम से आप कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं। बोलिए, सही है कि गलत? उस पैसे को आप ले करके मर्जी करे तो आप एजुकेशन विभाग में डाल सकते हैं, या फिर हर तरीके से अगर देखा जाए तो आपके लिए इजी वे में, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए जब वो पैसा मिलता है तो आप कुछ अच्छे काम को आसानी तरीके से कम कर लेते हैं, जो आपके सामने लंबे समय से चलता आ रहा था और पैसे के अभाव में नहीं मिल पा रहा। इसलिए तो हम प्रीमियम जमा करते हैं। वो जब टाइम कंप्लीट होता है तो वो पैसा आपको कंपनी की तरफ से ब्याज के तौर पे जोड़ करके मिल जाता है। इससे पहला बेनिफिट ये होता है कि पहले तो ये है कि आपके शरीर की भी तो इंश्योरेंस हो जाती है, कि शरीर अगर टूटे फूटेगा तो उसकी भी मरम्मत हो जाएगी। बोलिए, मरम्मत हो जाएगी। वो एक्सीडेंटल वगैरह होता है ना, तो वो मतलब जो भी हो, कंपनियों का जो रूल्स वगैरह हो उसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम प्रीमियम जमा करते हैं इसलिए क्योंकि निकट भविष्य में अगर हमको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में आए तो हमको किसी के आगे हाथ दिखाना ना पड़े, वो पैसे को हम आसानी तरीके से लाएं और अपनी पूंजी फंसा करके, अपना कैपिटल लगा करके कुछ बड़ा सा बिजनेस कर सकें। इसलिए तो पैसा प्रीमियम में जमा करते हैं कि चलो यार, छोटा छोटा अमाउंट हम पे करते जा रहे हैं, और 18 साल के बाद अगर पूरा पैसा हमको मिलेगा तो एक बड़ा बिजनेस हमको बनाने के लिए। ये लोगों की सोच होती है ना। या पटना में, या कटानगंज में, या कस्या में, या गोरखपुर में, कहीं पर भी प्लाट एक तो खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, अपने लिए घर बनाएंगे। क्यों? तो छोटा व्यापारी, छोटा आदमी भी इस काम को कर सकता है, बशर्ते तब जब उतना टाइम देगा तब। और ये पैसा होता क्या, छोटा छोटा अमाउंट है। छोटा छोटा अमाउंट हम सेव करके रखते हैं तो वही पैसा जमा करते हैं ना। तो जैसे मान के चलिए कि जो अनर्गल आपके खर्चे हो रहे हैं, जो एडिशनल एक्सपेंस आपका हो रहा है, उस पैसे को आप सेव करते हैं, और एक बार में ये पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी को ला करके प्रीमियम के रूप में जमा कर देते हैं। उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपका जमा करने का डेट 20 दिसंबर का है, और अगर आप जैसे मान के चलिए कि 20 जनवरी को जमा करते हैं तो कंपनी आपसे फाइन भी लेती है। बोलिए, आप ही का पैसा आप ही के अकाउंट में जमा होना है, लेकिन कंपनी आपसे फाइन ले रही है, सोचिए। तो वो बैंक है आपका, एक प्रकार का प्रीमियम वाला बैंक है, वो इंश्योरेंस वाला बैंक है, इसलिए उसमें लेट नहीं करना है। तो जैसे पीएमटी निकालना मैंने आपको बताया था ना,
तो इसमें पीएमटी ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, जो पर मंथ अमाउंट आपको पे करना है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपको पीएमटी निकालना नहीं है। तो उसमें क्या होता था, ईएमआई वाले में तो मान के चले कि हम जो है कंपनी से जो लोन लिए थे उस कंपनी को हम पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इसमें तो लोन की बात नहीं हो रही है। इसमें तो हम अपने पैसे को सिक्योर कर रहे हैं, अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, निकट भविष्य में कुछ काम करने के लिए उस पैसे को स्टोर करवा रहे हैं प्रीमियम के रूप में, ताकि जब टाइम पूरा हो तो हमको ये मिले तो इसके माध्यम से हम कुछ अच्छा वर्क कर सकें अपने। इसके लिए हम प्रीमियम क्या करते हैं, जमा करते हैं। कई सारी रिक्वायरमेंट होती है, किसी की बिजनेस होता है, किसी ने ये सोच करके इकट्ठा करता है कि चलो हम बड़ा हो जाएगा, कुछ अमाउंट तो देखेंगे तो अपना कुछ घर पे कुछ फंक्शन वगैरह बना लेंगे, क्यों, तमाम लोगों की सोच होती है। तो इसमें जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियों का नाम लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी में जैसे एलआईसी कंपनी का मैंने नाम लिखा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक प्रकार की कंपनी है। बजाज कंपनी है, मैक्स लाइफ है, एसआर कंपनीज है, बिरला कंपनी है, उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड है, महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड है, ग्रुप फाइनेंस लिमिटेड है, पॉलिसी बाजार डॉट कॉम। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका इंश्योरेंस करती है, ठीक है ना। और ये जैसे मान के चलिए कोई ऐसे पर्सन है जो एलआईसी में अपना पर मंथ अमाउंट करते हैं, कै रुपया, 5,000 रुपया। तो कंपनी, अब चूंकि इसमें भी ऑप्शन है, जो कंपनी हमको ज्यादा ब्याज देगा उसी कंपनी में हम अपना इंश्योरेंस कराएंगे, ऐसा भी तो होता है ना। लेकिन अब मान के चलिए कि जैसे इसमें हम क्या देखते हैं, जो कंपनी जैसे मान के चलिए कि जिस कंपनी का परसेंटेज बढ़िया है, इंटरेस्ट रेट बढ़िया है, उस कंपनी में हम सबसे पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं। वो भले से उसका पर मंथ अमाउंट हमारा लॉन्ग हो, मतलब उससे नहीं है, बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसी में जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम हमको ज्यादा मात्रा में होती है। जो कंपनी आपको 7% दे रही है और दूसरी कंपनी आपको 17% दे रही है, जो 17% वाला बेहतर है ना, क्यों, उससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा 7 की अपेक्षा, इसलिए हम 17 वाले में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एलआईसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। कोई ऐसा कस्टमर है जो एलआईसी कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवाता है, तो एलआईसी कंपनी उसको 10% का क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, ये 11% दे रहा है। बजाज कंपनी 9% दे रहा है, मैक्स लाइफ 7% दे रहा है, एसआर कंपनी 10% दे रहा है, और बिरला कंपनी 12% दे रहा है, उत्कर्ष प्राइवेट लिमिटेड 6%। जैसे कोई ऐसी कंपनी होती है जिसको पब्लिक में ट्रस्ट नहीं होता है, जैसे मान के चलिए कि हम कहीं नहीं ना पैसा जमा कर देंगे, उसके लिए ट्रस्ट देना पड़ता है। जब तक कंपनी हमको ट्रस्ट नहीं देगा तब तक हम पैसा कहाँ से जमा करेंगे, ठीक है। तो वो कंपनियां जब ट्रस्ट आपको दिलाने के लिए आपसे क्या करती है कि आपको ब्याज रेट ज्यादा दिखाती है, क्यों, क्योंकि कस्टमर हमारे तरफ से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, कस्टमर हमारे बैंक की तरफ आएगा, तो फिर प्रॉफिट हमको भी होगा और वही सेम प्रॉफिट आपको भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, ये जो भी कंपनियां हैं, ये जो भी इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, आपसे पैसा जमा तो करती है, लेकिन ये पैसा शेयर मार्केट में खर्च कर देती है। ये ऐसा नहीं कि अपनी स्टोर करके रखती है कि फिर आपका जब बड़ा अमाउंट होगा तब आपको देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपनियां क्या करती है, आपसे छोटा छोटा किस्त लेकर के, और जब किस्त ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो पैसा क्या करती है, शेयर मार्केट में खर्च कर देती है। और शेयर मार्केट से जब वो बेनिफिट कमाता है तो उसी पैसे में से कुछ आपको इंटरेस्ट के तौर पे रिटर्न भी कर देता है, लेकिन आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी अपने घर से दे रही है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये पैसा आपसे लेकर के और ये कंपनियां शेयर मार्केट में खर्चा कर देती है। जब शेयर मार्केट में वो लगाएगा तो 3 रुपए लगाया तो 13 रुपए पाएगा, तो उसको 2 रुपए आपको देने में क्या दिक्कत है, फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। और पैसा किसका है, पैसा हम ही लोगों का है ना, लेकिन कंपनियां उसका बेनिफिट उठा रही है। तो ये इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कंपनी का टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है, किसी का 60 महीना होता है, किसी का 70 महीना होता है, किसी का 80 महीना होता है, किसी का 65 महीना होता है, किसी का 52 महीना होता है। इस तरीके से जो भी महीने आपने करवाया, इंस्टॉलमेंट आपने देना है आपको, ठीक है, हर महीने आपको देना है। तो इसके लिए क्या करना है कि फ्यूचर वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर हम 5,000 रुपया 60 महीने में जमा करेंगे तो कितना रुपया होगा, कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इक्वल किया और यहाँ पे लिखते हैं 5,000 और मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 60 से, और एंटर कर देते हैं। कितना अमाउंट आया, कितना आया, 3 लाख आ गया ना।
3 लाख रुपया हमको जमा करना पड़ रहा है। बोलिए कितना जमा करना पड़ रहा है? 3 लाख जमा करना पड़ रहा है। तो क्या अगर कंपनी 60 महीने के बाद अगर हमको रिफंड करेगी तो वो पैसा 3 लाख ही हमको देगी? 10% ब्याज बना करके देगी पैसा। तो वही पैसा आपको निकालना सीखना है कि सालाना वो पैसा आपका क्या आ रहा है, कंपनी आपको कितना पैसा पेमेंट करती है, वही आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में क्या करना है। तो सबका अमाउंट अलग अलग आएगा, क्योंकि इसमें 10% लिखा है, इसमें 11 लिखा है, इसमें 9 लिखा है, इसमें 7 लिखा है, फिर 10 है, फिर 12, और अमाउंट भी सबका क्या अलग अलग। तो इस रेशियो से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम कंपनी को पूरे पूरे 60 महीने में 3 लाख रुपया दे रहे हैं तो कंपनी हमको रिफंड कितना दे रही है, वही फ्यूचर वैल्यू में हमको निकालना होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे लिखिएगा एफ बी। पूरा फ्यूचर वैल्यू नहीं लिखना है, केवल लिखना है क्या, एफ बी, और ब्रेकेट ओपन कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें नीचे आपको बताता है कि आपको सिलेक्शन क्या क्या करना है। तो इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले रेट। तो रेट में किसको सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे। और चूंकि आपको निकालना है 1 साल का ना, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। पुनः नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है एनपीआर। एनपीआर का पूरा नाम होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने आपसे समय कितना लिया है, 60 मिनट। जितना भी टाइम ड्यूरेशन हो, वैसे टाइम ड्यूरेशन जैसे जैसे देंगे उसके हिसाब से। अब बताइए, इसके बाद से पुनः नीचे कामा करेंगे ना, इसके बाद से लिखना है पीएमटी। तो पीएमटी में हमने लिया है क्या हजार, जो पर महीना हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो 5,000 रुपया पर महीना हमारा पेमेंट है। पुनः नीचे कॉमा करिएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू तो कोई है नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू रहता तो हम भर देते, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो इसके स्थान पे हम जीरो लिख सकते हैं, और नीचे कॉमा करिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब जो कंपनी का जो बेनिफिट आप देखना चाहते हैं वो महीने की स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं कि महीने के एंडिंग से देखना चाहते हैं। तो बिगिनिंग से होता है ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, शुरुआत से देखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टाइप में आपको बिगिनिंग के लिए 1 लेना होता है, और ब्रेकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो ऐसा आपके सामने ऑप्शन है। लेकिन ये वैल्यू चूंकि आपका डॉलर में आता है, आप लैब में ट्राई करिएगा, ये वैल्यू आपका डॉलर में आएगा, ठीक है। अब डॉलर से नंबर में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, हाँ बस यहाँ पे नंबर को यहाँ पे सिलेक्शन करके बस इसमें आपको केवल नंबर ले लेना होता है। जैसे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा ना। आप सिलेक्शन करिए, अब यहाँ से नंबर को हटा करके इसमें आप ले लीजिएगा जनरल। जनरल नहीं लेना है, क्या लेना है इसमें, करेंसी लेना था ना, करेंसी ले लीजिए। अगर वैल्यू इस तरीके से आता है तो आपको, अगर आपको नंबर में चेंज करना है तो पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे नंबर पे चले जाइए। यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है नंबर, और यहाँ से ये वाला नंबर लेकर के और ओके बटन प्रेस करें। कोई दिक्कत? अब देखिए कंपनी में आपने जमा किया 3 लाख रुपए और मिल रहा है 3,90,491 रुपये 91 पैसे। तो इसमें कंपनी का ब्याज जुड़ा है, बोलिए जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ये सब ब्याज जोड़ करके ये पैसा कंपनी आपको रिफंड करती है, और सबका अलग अलग रिस्पॉन्स आया है। क्यों? क्योंकि सबका ब्याज रेट क्या है, अलग अलग। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें मंथ बढ़ाएंगे तो अमाउंट आपका घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? यही फ्यूचर वैल्यू में आपको समझना होगा। एक बार और बता दे फार्मूला, एक बार और समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एफ बी और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, इसमें 60 मंथ ले लेंगे और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से पीएमटी वाला अमाउंट ले लेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू में कुछ है नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू में आप जीरो ले लीजिए, पुनः नीचे कॉमा करिएगा। इसके बाद से बिगनिंग वाला डे मतलब बिगनिंग वाला लेना है आपको, तो यहाँ पे टाइप में 1 लिख करके और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए फार्मूला लिख लीजिए। देखो जैसे ये 5,000 रुपया, 5,000 रुपया मैंने 60 महीने में जमा किया है,
तो अमाउंट हमारा कितना आया था, 3 लाख आया था, यही आया था ना। और कंपनी रिफंड कर रहा है 3,90,411 रुपये 91 पैसा। तो 3,90,411 रुपये 91 पैसा में से 3 लाख माइनस करो, जो शेष बचा है वही तो कंपनी दे रही है तुमको। नहीं समझ में आया? देखो एक बार बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखना है, और यहाँ पे 5,000 ले लेना है। और एक तरीका से मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप पूरा निकाल लेना, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या महीना ये पैसा हम कंटिन्यू दे रहे हैं, 60 महीने। तो 60 महीने अगर हम 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं तो 3 लाख अमाउंट आ रहा है। लेकिन कंपनी पेमेंट कर रही है कितना, 3,90,411 रुपया 91 पैसा, यही पेमेंट हो रहा है ना। अब चलो, इसमें से इसमें अगर हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो शेष जो बचेगा वही तो हमारा ब्याज का पैसा होगा। ये मैंने ईएमआई पीएमटी में मैंने बताया भी है, ईएमआई निकालते समय मैंने बताया था। सबसे पहले इक्वल करेंगे, और यहाँ से 3,900 3,90,411 रुपया 91 पैसा को सिलेक्शन करेंगे, और माइनस कर देंगे कितना से, 3 लाख अमाउंट से। अब एंटर कर दो। कंपनी तुमको 90,411 रुपया 91 पैसा पेमेंट कर रही है। कौन सा पैसा है ये, तो ब्याज का पैसा है। कितने महीने का, 60 महीने का। और कै परसेंट, 10%। कोई दिक्कत? एक अगर पता चल गया तो इसके आधार पे पूरा निकाल सकते हैं। अब बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है?